बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप कर्ज़ की वजह से, मर्ज़ की वजह से या माली तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं, तो जो मैं आज आपको कुरानी वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इसके 4 बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। और इस वजीफ़ा के बारे में ये कहता हूँ कि ये रूहानी ब्लैंक चेक है। इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको माली परेशानी नहीं होने देगा। और अगर आप मकरूज़ हैं तो कर्ज़े उतारने के हवाले से अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाएगा। और कोई मसला है, वो आपका केस का मसला है, वीज़े का मसला है, तो पूरे यकीन के साथ और बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी पेश नज़र रखना है कि कहीं खुदा न खास्ता आपके जो भी मसाइल हैं, यानी आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं या आपका कारोबार नहीं चल रहा या आपका को और मुआशी माली तंगी का मसला है तो या सेहत का मसला है, तो ये भी देखना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता नज़र बद, जादू या जिन्नात के असरात तो नहीं है। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी ग़ज़ाएँ, बहुत सारी हमारी फूड वो हेल्दी फूड होती, यानी बहुत सारी हमारी ग़ज़ाएँ ऐसी हैं कि आम हालात में अगर उनको कोई सेहतमंद आदमी इस्तेमाल करता है, मसलन दूध है, देसी घी है, गोश्त है और भी कोई फल सब्जियाँ, तो उसको फ़ायदा होता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स मैदे का मरीज़ हो जाए या जिगर का मरीज़ हो या कोई शुगर का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, अब अगर वो ये चीज़ें लेगा, ज़्यादा एक मिकदार से ज़्यादा लेगा तो उसको ये उल्टा नुकसान देंगी, यानी उसको इतना ज़्यादा इन ग़िज़ाओं का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह हम जब ये वजीफ़ा कर रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह ताला माली तंगी से निकाले और परेशानी से निकाले, अगरचे इस आयत की बरकत से भी जादू जिन्नात और आपकी नज़र बद का भी जो है वो असरात जो है वो कम हो सकते हैं, मगर उसके साथ साथ बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नज़र बद के हवाले से आपने रहनुमाई फरमाई है, आप उसका भी इलाज कीजिएगा। तो नज़र बद, जादू जिन्नात का भी साथ आपने अपना हिसार करना है, उसका इलाज करना है, उसका तोड़ करना है, मैं वो भी बताता हूँ। और साथ साथ आपने इस आया मुक़द्दसा को जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इल्म में एक ऐसी कुरान मजीद की आया मुक़द्दसा है कि जो बंदा उसको पढ़ ले, जो भी मेरा उम्मती उसको महफूज कर ले, यानी हिफ्ज़ कर ले, तो हुज़ूर ने फरमाया उसकी सारी ज़रूरियात के लिए ये आया मुक़द्दसा काफ़ी है। और इसके 4 बड़े बड़े जो फ़वाइद हैं वो भी आप समात कीजिए। ये सूरह तलाक की आखिरी 2 आयात, ये जो सूरह पाक है सूरह तलाक, ये 28वें पारे की सेकंड लास्ट सूरह पाक है। और इसकी जो आयत नंबर 2 है उसका आधा हिस्सा और आयत नंबर 3 इस पूरी को पढ़ना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े फ़ायदे इसके बयान फरमाए। आपने फरमाया कि जो बंदा इसको पढ़ेगा अल्लाह जल्ल शानु उसको शुबहात दुनिया, गमरात मौत और शदायद रोज़े क़यामत से महफूज रखेगा। और साथ आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानु उसको रिज़्क रोज़ी वहाँ से अता फरमाएगा कि जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा, यानी रिज़्क रोज़ी के मामले में अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाएगा। तो इसका मुकम्मल तरीका भी आपको अर्ज़ कर देता हूँ और आप उससे पहले इसका शान नज़ूल समझिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल हज़रत औफ बिन मालिक वो आए और उन्होंने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है, यानी अगवा कर लिया है और हम बहुत परेशान हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आया मुक़द्दसा और साथ फरमाया कि तुम कसरत के साथ पढ़ो, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। साथ कहा कि मैं बहुत ज़्यादा माली तंगी का भी शिकार हूँ, यानी माली हवाले से बहुत परेशान हूँ। और नबी पाक ने जब उनको ये बताया, वो घर गए, उन्होंने खुद और उनकी अहलिया ने यह पढ़ना शुरू कर दिया, फ़ौरन बैठ गए पूरे यकीन के साथ। वो कहते हैं कि अभी हम पढ़ ही रहे थे तो हमारा दरवाज़ा खटका, जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर हमारा बेटा खड़ा था। यानी जिन मुशरिकीन ने उनको कैद कर रखा था उन पे अल्लाह ताला ने ऐसी गफलत तारी की कि इनके बेटे को वहाँ से निकलने का मौका मिला, यानी वो वहाँ से उनकी कुछ बकरियाँ भी साथ लेके जो वो आराम के साथ जो वो आज़ाद होकर अपने घर पहुँच गए। तो आप जहाँ समझें कि आपके ऊपर इतने मसाइल आ गए, मुसाइब आ गए कि कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आता, जहाँ सब दरवाजे बंद नज़र आएँ वहाँ आप ये पढ़ेंगे, एक नहीं अल्लाह जल्ल शानु आपके कई दरवाजे खोल देगा।
तो ये आया मुकस्सा सुनिए और फिर मैं इसका आपको तरीका भी बताता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद ग्रामी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यानी वमन यत्तकिल्लाह से आपने शुरू करना है और शैइन क़दरा यहाँ तक आपने पढ़ना है। पहले 40 दिन हर नमाज के बाद आपने इसको 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाना है, और 40 दिन जब आप इसका ये चिल्ला पूरा कर लें तो उसके बाद हर नमाज के बाद उसके बाद आपने सुबह शाम 11 मरतबा और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आपने पढ़ने का इसको मामूल बना लेना है। आप देखिएगा अल्लाह ताला रिज़्क रोज़ी के मामले में अल्लाह ताला आपकी वहाँ से मदद फरमाएगा कि जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। अब आइए इसके साथ साथ सुनिए, जो आपने अपना जादू टूना नजर बद का इलाज करना है, सुबह शाम आपने अपना हिसार करना है, बड़ा ही आसान है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा और आखिरी तीनों कुल, ये पढ़कर आपने इस तरह हाथों पे फूंक मार के पूरे बदन पे फेर लें। घर है, दुकान है, आपकी खेती बाड़ी जिम्मेदारा है, तो आपकी फसलें हैं, तो आप उस पर इस तरह फूंक मार लें। पानी पास रख लें, पानी पे दम करें, पानी पिए भी और सुबह शाम पानी के चेहरे पर छींटे भी मारें। इसके साथ साथ आप अपने इस्म आज़म भी कीजिए। अपना नाम के हरफ के मुताबिक इस्म आज़म जानने के लिए आप कमेंट में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हस्बे मामूल आपको आपके इस्म आज़म भी बता देंगे। और इस्म आज़म का तरीका क्या है, हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्लामा नईम जावेद नूरी पर शॉर्ट वीडियोज़ भी मौजूद है, लॉन्ग वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जिसमें पूरा तरीका बताया गया है कि आपने अपना इस्म आज़म कैसे करना है। और इस्म आज़म का फ़ायदा ये होता है कि हर शर बंदे से दूर होता है, हर खैर बंदे की तरफ आता है। तो सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।